अस्सलाम वालेकुम। जो गेस्ट पेपर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ ये कमज़ोर यानी वीक और एवरेज बच्चों के लिए है, जो पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हैं या दरमियाने हैं उनके लिए, ठीक है। टॉपर्स के लिए नहीं है, टॉपर्स के लिए इसके बाद आएगा। तो आप लोगों ने अपनी कैटेगरी वाला तैयार करना है, दूसरी कैटेगरी वाला तैयार नहीं करना, अपनी तैयारी के हिसाब से, ठीक है। ना तो दरमियाने और वीक बच्चे जो हैं वो टॉपर बनने की कोशिश करें और ना जो टॉपर्स हैं वो वीक बच्चों वाली तैयारी करें, ठीक है। अपनी कैटेगरी वाला आपने करना है। तो स्टार्ट करो, पहले मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन दिखा देता हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा टेंशन आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चंस की है। तो लॉन्ग क्वेश्चन समझ लें। मैं वीक बच्चों का और एवरेज बच्चों का बता रहा हूँ, याद रखना है आप लोगों ने। अच्छा चलें, ये जो ब्रांचेज़ हैं ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं, ठीक है। आपने ब्रांचेज़ को शॉर्ट कर ली, सिर्फ डेफिनेशन तैयार करें, स्कोप तैयार करें बस, और कुछ भी तैयार नहीं करना आपने। और अगर आपको स्कोप नहीं आता तो बेटा आप स्कोप छोड़ दें, सिर्फ डेफिनेशन तैयार कर लें, लेकिन इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ज़रूर करें। सिर्फ स्कोप के पीछे के पता नहीं ये सारा स्कोप याद करना पड़ेगा तो वो सवाल ही छोड़ देते हैं, ये काम नहीं करना। 1.5 लाइन के डेफिनेशन है, कम से कम वो करके जाएं, ठीक है। अगर 5 नंबर का ये आएगा तो आपको कम से कम 2.5-3 मिल जाएंगे, और अगर आपको 4 नंबर का आएगा तो भी 2.5-3 मिल जाएंगे, मतलब गुजारा आपका हो जाएगा। लेकिन आपने छोड़ना नहीं है सवाल को, ये लाजमी तौर पर कर लेना। अगर एलिमेंट वाला लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आप लोग सिर्फ ऐसा करें कि ये फर्स्ट 9 एलिमेंट के नाम लिखें, एक इसकी ओल्ड डेफिनेशन छोड़ दें, सिर्फ मॉडर्न डेफिनेशन कर लें, और इसमें से सॉलिड, लिक्विड और गैस की एक एग्जांपल और ये 1.5 लाइन, बस इतना करके लॉन्ग अटेम्प्ट कर लें तो भी आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर वैलेंसी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप सिर्फ इसकी डेफिनेशन और ये डायग्राम के साथ जो एग्जांपल है, मतलब ये 4 बनाकर तो आपने ये लिख देना 1 2 3 4, यानी कि इसकी 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, ठीक है। बस इतना करके आ जाना, आपको आधे नंबर मिल जाएंगे, लेकिन पेपर छोड़ के नहीं आपने आना। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने पूरा तैयार करना है, इसके बारे में आप ये नहीं कह सकते कि मुझे नहीं आता, ये आपने पूरा तैयार करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आप पूरा तैयार करेंगे, ठीक है। मुझे पता है आप लोगों को मुश्किल लगता है, ठीक है। तो अगर किसी को ज़्यादा मुश्किल लगता है तो वो कमेंट में बता दें, मैं उसको आसान अल्फाज में समझा दूंगा, लेकिन आपने ये अटैम्प्ट करना है, छोड़ना नहीं है, ये आ सकता है। अगर ये लॉन्ग आता है तो फिर लॉन्ग और एग्जाम्पल लिख दें बस, और बाकी सारा छोड़ देना, बस इतना कर लेना, लेकिन आप लोगों ने करना ज़रूर है। मुझे पता है ये सारे टेबल आप लोगों को मुश्किल लगते हैं, तो ये वाला टेबल आप कर लें तैयार, बाकी छोड़ दें। ये वाला क्वेश्चन आपने पूरा तैयार करना है, इसको आपने नहीं छोड़ना। तो मैंने आपको पूरा तैयार करने वाला सिर्फ 3 क्वेश्चन अब तक बताए हैं, बाकी सबकी शॉर्ट फॉर्म बताई है। तो ये वाला पार्ट आपने पूरा तैयार करना है। इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ याद कर लें और इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ तैयार कर लें। अगर ये आ जाए पेपर के अंदर, आपको ना आता हो तो उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखाना, बाकी छोड़ देना। और रदरफोर्ड आप पूरा करेंगे, बोहर आप पूरा करेंगे, इन दोनों मॉडल्स को आप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। इस चैप्टर के अंदर मैं आपको ये 2 मेन क्वेश्चन बता रहा हूँ कि ये 2 आपने नहीं छोड़ने। अगर किसी बच्चे को रदरफोर्ड और बोहर बिल्कुल याद नहीं है, पूरा साल उसने नहीं पढ़ा, टाइम उसके पास नहीं है, तो रदरफोर्ड को यहाँ से और बोहर को यहाँ से तैयार कर ले, ठीक है। लेकिन अटैम्प्ट ज़रूर करना है, आपने छोड़ना नहीं है। ये सिर्फ डेफिनेशन करनी है, इसकी हेडिंग दे के, अगर आपको नहीं आता तो बता रहा हूँ, डेफिनेशन करनी है और इन 3-4 हेडिंग्स को लिखकर ये डायग्राम्स बना देनी बस, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं आता, अगर आप लोगों को आता तो अच्छी बात है, उसको एक बार देख लेना आप लोग। नंबर 4 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन से भरा हुआ है, मैं कोशिश करूँगा आपके लिए आसानी कर दूँ। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने तैयार करना है, ये आयनिक बॉन्ड, ठीक है। अब आयनिक बॉन्ड बच्चों को मुश्किल लगता है, ये थोड़ा आसान लगता है लोगों को, ये मुश्किल लगता है। अगर ये मुश्किल लगता है ना तो आप सिर्फ इतना लिखें कि ये किस किस ग्रुप का एलिमेंट कंबाइन करता है आपस में, मतलब यहाँ से 1 2 है, वहाँ से 15 to 17 है, बस इतना लिखकर आप 1 2 3 4 5 6 रिएक्शन लिख दें डेफिनेशन के बाद, यानी कि ये ग्रुप वाली बात करके डेफिनेशन लिखें और ये 6 रिएक्शन लिखाएं। इंग्लिश अगर आपको नहीं आती आप छोड़ आएँ, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट करना है। मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूँ जिनको नहीं आता, जिनको आता है डेफिनेटली वो तो रिवाइज करेंगे इसको। ये वाला आपने कैसे तैयार करना है, आप इसकी डेफिनेशन लिखें और उसके बाद इसकी हर टाइप लिखें। हर टाइप में देख लें, यहाँ पे देखा भाई 1 इलेक्ट्रॉन लिखा है, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, एक लफ्ज़ का फ़र्क है लेकिन सारा का सारा सेम है। अगर आपको एग्जांपल्स नहीं आती तो CH वाले एग्जांपल कर लें, CH वाली इसमें भी है, CH वाली इसमें भी है और CH वाली इसमें भी है, ठीक है। कम से कम एक एग्जांपल तो आपकी अटैम्प्ट होगी ना, मैक्सिमम करें, यानी करनी तो आपको सारी चाहिए, लेकिन मैं उन बच्चों की बात करूँ जिनको बिल्कुल नहीं आता, वो कम से कम CH वाली एक एग्जांपल तो हर जगह डाल सकते हैं ना, कुछ तो लिख के आओगे, ये करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि पहले आप कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन लिखें, फिर डोनर की लिखें, एक्सेप्टर की लिखें और लॉन पेयर की लिखें, ठीक है। देखें लॉन पेयर की है, डोनर की है, एक्सेप्टर की है और कोवेलेंट बॉन्ड की 4 डेफिनेशन लिख दें, वो इतना सवाल बन जाएगा। उसके बाद ये डायग्राम आपने बना देनी है, ये सारा ही छोड़ दें, ठीक है। उन बच्चों के लिए जिनको नहीं आता, जिनको आता है तो वो डेफिनेटली सारा करेंगे। अच्छा,
ये पोलर नॉन पोलर बच्चों को नहीं आता, बहुत से बच्चों को। देखें, अगर तो आपको ये पोलर नॉन पोलर नहीं आता तो आप लोग इन दोनों की डेफिनेशन तैयार कर लें, पोलर की और नॉन पोलर की। अगर मुश्किल लग रही है डेफिनेशन तो इस टाइम नॉन पोलर की लिखी हुई है, तो अगर आप सिमिलर को डिफरेंट कर लेंगे, होमो को हेटेरो लिख देंगे और इक्वली को अनइक्वली कर लेंगे या डिफरेंटली कर लेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली पोलर की डेफिनेशन बन जाएगी। थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा इसको, ठीक हो गया। नॉन पोलर की डेफिनेशन लिखकर ये एग्जांपल लिख दें और पोलर की डेफिनेशन लिखकर ये 2 एग्जांपल्स लिख दें, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। और आखिर पे लिख दें, इतनी सी बात है कि 1.7 से अगर कम है डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो वो जो बन जाएगा कोवेलेंट, और अगर ज़्यादा होगा तो बन जाएगा आयनिक। बस इतना सा आपने एक स्टेप उसमें ऐड कर देना, तो पूरा लॉन्ग आपका अटैम्प्ट हो जाएगा, कुछ ना कुछ मार्क्स मिल जाएंगे। अच्छा, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों को अक्सर पूछा जाता है, तो मेरा मशवरा ये है कि इसको आप इंटरनेट से मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन तैयार करें, फ्री इलेक्ट्रॉन की 2 डेफिनेशन तैयार करके, तो साथ में आप ये डायग्राम कर लेना अगर आपको नहीं आता तो, ठीक है। अब डाइपोल इंटरेक्शन है, ठीक है। ये बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगती है, इवन टॉपर्स को भी मुश्किल लग रही होती है, क्योंकि जो बात यहाँ कही है वही बात ऑलमोस्ट यहाँ की हुई है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि डाइपोल को डिफाइन करके ये 2 डायग्राम्स बना देनी, बाकी छोड़ देना है। अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको आ जाता है तो फिर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ उसकी डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन लिखने के बाद ये डायग्राम्स बनाएं, डायग्राम बनाने के बाद बता दें कि बर्फ़ जो है वो पानी के ऊपर क्यों तैरती है, ये वाला, तो आपका ये हो जाएगा। मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिनको नहीं आता है, ठीक है, उनके लिए आसानी कर रहा हूँ, बाकी टॉपर्स के लिए अलग बनेगा। अच्छा, ये वाला जो है प्रॉपर्टीज़, ये 4 प्रॉपर्टीज़ आसान है, ये आपको आनी चाहिए। इन सब की ना करें, बेशक आयनिक कर लें, कोवेलेंट कर लें और मेटल्स की कर लें, बस इतनी कर लें। तो ये आप लोगों के यूनिट नंबर 4 के लॉन्ग क्वेश्चन भी हो जाएंगे। सबसे टफ लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों को यही लग रहे होते हैं। अगर ये मैंने आपके लिए आसान कर दिए तो फिर आपके लिए ये आप पे फ़र्ज़ है कि आप लोग कुछ भी करें, लेकिन आप लोगों ने अपने लॉन्ग क्वेश्चन को लाजमी तौर पर अटैम्प्ट करना है। यूनिट नंबर 5 में बेशुमार लॉन्ग क्वेश्चन है, लेकिन मैं आप लोगों के आसानी के लिए बता देता हूँ। एक तो आप ये जो बॉयज़ लॉ है, ठीक है, ये डेफिनेशन करेंगे, इसकी डेफिनेशन के साथ ये रिलेशन करेंगे, फिर ये लिखते हैं, यानी कि लिखा हुआ है ना PV लिखा हुआ है, तो PV1 PV2 वो आप सेम बना देंगे, इन दोनों को इक्वल रख लेंगे, तो ये इजी है, ठीक है। आगे एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को आप अपने अल्फाज में लिखें, आप ना याद करें, आपको मुश्किल लगता है तो आप याद कर लें कि जी पहले प्रेशर 280 लिया था तो वॉल्यूम ज़्यादा था, जैसे प्रेशर बढ़ाते जा रहे हैं, 4 ले लिया, 6 ले लिया, 8 ले लिया, तो वॉल्यूम लगातार कम होता जा रहा है। इतनी बात आपने यहाँ लिख देनी, ऑटोमेटिकली आपका लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट चार्ल्स लॉ की सेम स्ट्रेटजी है, डेफिनेशन और ये जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, बस ये लिखेंगे। टेम्परेचर जब तक 25 था तो वॉल्यूम ये था, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ गया, तो ये आपका इजीली जो है वो लॉन्ग अटैम्प्ट हो जाएगा। इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। अगर आप लोगों को ये मुश्किल लगते हैं तो आप ऐसे करें, किसी टीचर के पास चले जाएं या अपनी क्लास से किसी टॉपर के पास, किसी पढ़ने वाले बच्चे के पास, और उससे क्या अपने अल्फाज में आपको समझा दे, ठीक है। तो वो जो बात आपसे कहेगा वो बात आपने फॉलो कर लेनी है और सारा खुद से लिख लेना है, ठीक है। तो ये आपको आने चाहिए 3 क्वेश्चन जो हैं, इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट, ये आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है, आपस में ये जुड़े हुए हैं। डिफ्यूजन आप लोगों को अगर आता है तो कर लो, अगर नहीं आता तो छोड़ सकते हैं, इसके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। 4 नंबर का भी लॉन्ग क्वेश्चन आता होता है, अगर 4 नंबर का है तो इसके आने के चांस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। फिर एलोट्रॉपी, अगर एलोट्रॉपी आपको मुश्किल लगती है तो एलोट्रॉपी की डेफिनेशन लिखें और ये 2-3 एग्जाम्पल जो दी हुई हैं बस ये लिख कर आ जाना। तो ये टोटल लॉन्ग क्वेश्चन थे जो मैं आपके साथ शेयर किए हैं उन बच्चों के लिए जो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं, लेकिन वो लॉन्ग को लाजमी अटैम्प्ट करना चाहिए उनको, क्योंकि ये 18 नंबर है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से तैयार करना है जो मैं आपसे शेयर किए हैं, और मैं अगली वीडियो में आपके साथ जो वीक बचे हैं उनके लिए मैं आपके साथ शेयर करूँगा शॉर्ट क्वेश्चंस, तो उसके ऊपर भी निशान लगा रहे तो इंशाल्लाह आपका पेपर आपका अच्छा हो जाएगा।